आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज के हवाले से। परसेंटेज उर्दू में परसेंटेज कहा जाता है। चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, और उर्दू में इसे कहते हैं फीसद कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसद कहते हैं। फी का माना होता है में, और सद कहते हैं 100। सद किसे कहते हैं? 100। तो इसका माना क्या होगा? फीसद 100 में से। 100 में से या फिर भाग का लफ्ज़ है, फी भी अधिक भाग का लफ्ज़ है, सद भी अधिक भाग का लफ्ज़ है। 100 में से, 100 में से। परसेंटेज का माना देखिए, परसेंटेज। इसके लिए अलावा कौन सी इस्तेमाल होती है? ये अलावा इस्तेमाल होती है, इसको कहा जाता है दोनों तरफ डाल होते हैं। एक तरफ भी डाल होता है और दूसरी तरफ भी डाल होता है। इसको कहा जाता है दोनों तरफ जब डाल होता है तो इसको कहा जाता है परसेंटेज। यानी कि मालूम किया जाता है 100 में से। कोई भी चीज जब आप 100 में से निकालेंगे, इंग्लिश में उसके लिए इस्तेमाल होता है परसेंटेज, उर्दू में इस्तेमाल होता है फीसद। क्या होता है? फीसद होता है। अब देखिए यहाँ पर जब आप लिखते हैं तो आप इस फीसद किसके बराबर होता है? ये फीसद किसके बराबर होता है? 1/100। अब इसको पढ़ते हैं कैसे? 100 में से, 100 में से जो भी कुछ होगा, 100 में से आपने 1 को 1 को निकालना है, 100 में से 2 को निकालना है। जैसे आपके नंबर जब आप पेपर में नंबर देते हैं तो आपके टोटल नंबर कहाँ लिखे जाते हैं? टोटल नंबर अगर आपको जब 100 में से आप दे रहे हैं, 100 में से 50 नंबर दे रहे हैं, 100 में से आप 30 नंबर ले रहे हैं, आप यही लिखा जाता है ना, 100 में से 30 नंबर लिए, 100 में से 50 नंबर लिए, 100 में से 20 नंबर लिए, 100 में से 17 नंबर लिए, 100 में से 10 नंबर लिए, 100 में से 5 नंबर लिए, और फिर 100 में से 0 नंबर लिए। अब ये क्या यहाँ पर आप पढ़ा जाता है तो आपको हुआ है कि जो आपके टोटल नंबर होते हैं वो आपके नीचे लिखे जाते हैं, और उसमें से जो आप नंबर लेते हैं, अगर 100 में से अगर हमारे पास यहाँ पर था 75 तो आप देखिए 75 में से आपने इतने नंबर ले। तो इस फीसद क्या कहते हैं? 100 में से। 100 में से कोई चीज आप निकालेंगे उसे क्या कहते हैं? फीसद कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसद कहते हैं। 100 में से, 100 में से। अब आपकी ज़कात अगर ताला ने ज़कात के ऊपर ज़कात फर्ज की गई है, तो अगर आप ज़कात देते तो कितने परसेंट देते हैं? 2.5% देते ना। तो आप देखते हैं 2.5%। और अगर आप इसी तरह उशर देते हैं तो कितने परसेंट देते हैं उशर? अगर कुदरती तौर पर कितने परसेंट देते हैं? 10%। मसनूई तौर पर आप कितने देते हैं? 5%। अब जब आपने परसेंट लिखा तो परसेंट की जगह पे आपने क्या लिख देना है? 1/100। पीछे वाले आगे का जो हमने सवाल किए थे उसमें भी हमने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा था। अब इसको हल कैसे करते हैं? अब हल करने का प्रोसीजर आपने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 33%, 33% या फीसद कहा जाता है। परसेंट की जगह पे क्या लिखेंगे? देखें 33 मल्टीप्लाई बाय परसेंट की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/100। 33 को 1 से किया 33 और क्या आ गया? 100। इसको आप डिवाइड कर रहे हो, आप समझ जाओ। ये भी आपका हल है। आपको पेपर में कहेगा कि आप परसेंटेज को क्या बनाएं? फ्रैक्शन में बनाएं। किस में बनाएं? कसर में बनाएं। किस में बनाएं? कसर में। अब ये कसर ये होती है, इसी को आप इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। पेपर में आपको कहा जाएगा फीसद को क्या बनाएं? देखें, फीसद को कहा जाएगा, फीसद को कसर में तब्दील करें। अब फीसद तो आपको पता चल गया कि फीसद होता है जो हमने ये बनाना, परसेंटेज बनानी है, ये वाली निशान लेके आना है आपने। ये तो आपको समझ आ गई। अब आपने पढ़ा कसर क्या होती है। कसर किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उर्दू में कसर कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन क्या होता है? ये देखिए, जो आप ओवर की टेबल में लेके आते हैं, ये क्या होता है? 5/3 ये फ्रैक्शन है, 2/1
फ्रैक्शन है, 5/9 फ्रैक्शन है, 8/3 फ्रैक्शन है। अब जिस शक्ल में कहते हैं 33/100 आ गया, अब आप कौन सी शक्ल में आ गया? फ्रैक्शन की शक्ल में। जब वो ओवर की शक्ल में आएगा तो आप फिर नाम समझ लेना कि ये क्या है? फ्रैक्शन। अब आपसे जो चीज पूछती है, अब आपको उसका हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे पूछा ये है कि आपने फीसद को किस में तब्दील करे? कसर में तब्दील करे, फ्रैक्शन में तब्दील करे, कसर में तब्दील करे, तो आपने ये तब्दील करें। अब अगर ये कहा जाता है कि 33 को 33/100, मुझे कहा जाता है कि आप इसको कसर को किस में तब्दील करें? फीसद में तब्दील करें, तो मुझे पता है कि मेरे नीचे लाना वाला 100 लेके आना है, तो मुझे पता है 33 मल्टीप्लाई बाय 100 को मैं ले आऊंगा 1/100। अब 1/100 किसके बराबर होता है? फीसद के बराबर होता है। तो मैं इस 1/100 की जगह पर ये लिखूंगा, 1/100 की जगह पर ये लिखना पड़ेगा, 1/1 इसकी जगह पे 1/100 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों सूत्रों में आपने आपको ये काम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फीसद के हवाले से।